हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक और नया बेहतरीन चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 एनिमल टिश्यू। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला लेक्चर यानी कि फर्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 1। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट्स वाई इसको हमने स्टार्ट किया है बाकी चैप्टर्स के पहले। तो ये चैप्टर जो है इट इज़ ऑल अबाउट एनिमल टिश्यूज़। यानी सभी को पता है दोस्तों कि हमारा जो बॉडी होता है, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें चाहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर एक का बॉडी सेल से बनता है और सेल से ही बनते हैं टिश्यू। यानी कि टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। यहाँ यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स एक ही ओरिजिन के होते हैं, ठीक है ना, एक ही एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के होते हैं, तो उसका ग्रुप अगर तैयार किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज बोलेंगे। और साथ ही में ये जो सेल्स होते हैं, ओरिजिन तो सेम होता ही है, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन भी क्या होता है, एक टिश्यू के अंदर जितने भी टाइप के सेल्स होते हैं उनका सेम होता है। ओके और यही जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं आपस में, जब टुगेदरली कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बनाते हैं। एंड यही जो ऑर्गन्स बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बनाते हैं पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम, यानी कि एक पूरा बॉडी, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो। और ये जो सेल्स होते हैं ना, नॉर्मली इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल्स, दूसरा होता है जर्म सेल, जिसको हम लोग सेक्स सेल्स भी बोलते हैं नॉर्मली अगर बात किया जाए तो। एंड बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्स जो होते हैं, सेल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बन जाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बन जाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जब बन जाते हैं इकट्ठा हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्ट में आपका बॉडी तैयार हो जाता है फाइनली। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग टिश्यूज एंड सेल्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसको हिस्टोलॉजी की। तो हिस्टोलॉजी इज नथिंग बट क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, उसका सीलम कैसा है, यानी कि अंदर स्पेस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उनके अंदर कैसे टिश्यूज का अरेंजमेंट हुआ है, अगर इसका हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। यानी कि डेफिनेशन क्या हो गया, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, सीलम एक्सेट्रा एंड द अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। एंड जनरली बात किया जाए तो जो टिश्यूज होते हैं ना, वो 4 प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं पूरे एनिमल्स के अंदर। पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्क्यूलर एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। तो इसको हम लोग चारों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले एपिथेलियल टिश्यू के एंड उसके टाइप्स की, जो कि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहला हमारा टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू? ये एक ऐसा टाइप का टिश्यूज होता है, ये कवर फॉर्म करता है कवरिंग लेयर, यानी कि हमारा जो भी बॉडी का पार्ट है या फिर ऑर्गन्स जो है उसके ऊपर का जो लेयर होता है, यानी कि एक तरीके से स्किन बोल सकता हूं मैं, सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होता है, ओपनिंग लेयर, ऊपर का लेयर, कवरिंग लेयर आप बोल लो, अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, दोनों की तरफ से जो बॉडी और ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, वो टिश्यूज कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। और ये जो टिश्यू का शेप की अगर मैं बात करूं, उसका सेल क्या होता है, पॉलीगोनल शेप्स होते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं। ये 3 टाइप के शेप्स इसके अंदर देखने मिलते हैं। और मेन अगर बात करें इसके मेजर फंक्शंस जो होते हैं ना ये सेल्स के, ये क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। जैसे कि हमारे जो बॉडी के ऊपर स्किन है वो क्यों है, ताकि हम लोग को चोट ना लगे, अंदर के ऑर्गन्स डैमेज ना हो। तो एक तरीके से क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड साथ ही में एब्जॉर्प्शन, जैसे स्वेट वगैरह होता है, पसीना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसको एब्जॉर्प्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना कुछ चीज़ों को, फिल्ट्रेशन करना और सिक्रीशन करना। तो ये इतने सारे फंक्शन होते हैं ये टाइप के टिश्यूज़ की। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनाता है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि अगर कोई भी टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। एंड सेकंड जो टाइप होता है वो होता है कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो 2 या फिर उससे ज़्यादा लेयर से बना होता है सेल्स के, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज के टाइप के बारे में, ठीक है ना। कंपाउंड एपिथेलियम का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो आराम से देखेंगे, कोई घाई नहीं है। ओके तो सबसे पहला जो टाइप का टिश्यू है, जैसे कि सिंपल एपिथेलियम की मैंने बात किया था कि सबसे पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और सिंपल एपिथेलियम में पहला जो टाइप का टिश्यू पढ़ना है वो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फ्लैट, थिन, पॉलीगोनल एंड लुक्स लाइक टाइल्स ऑफ फुटपाथ, हैंस कॉल्ड द पेमेंट टिश्यू। यानी कि क्या बोला इन्होंने कि इसमें जो टिश्यूज के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, काफी फ्लैट है, चपटे हैं, पतले हैं, थिन है, पॉलीगोनल शेप है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई शेप तो यहाँ पे फिक्स दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक तरीके से आप बोल सकते हो 5 साइड वाले यानी पॉलीगोनल शेप होते हैं। और दिखने में ऐसा दिखता है, इसको आप देखोगे जैसे हमारे घरों में टाइल्स कैसे अरेंज होते हैं, टाइल्स लगे होते हैं जमीन के ऊपर, ठीक है ना। तो वैसे ही जो टाइल्स फुटपाथ पे होते हैं ना, रेड वाले आपने देखा होगा, फुटपाथ पे टाइल्स होते हैं, उसी प्रकार दिखने में दिखते हैं, जुड़े होते हैं आपस में। इसके लिए इसको पेमेंट टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि पेमेंट का मतलब भी पेवमेंट है, पेमेंट नहीं है, पेमेंट मतलब पगार होता है, ये पेवमेंट है। तो पेवमेंट का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से टाइल्स का बिछा हुआ होना, ठीक है। तो इसके ऐसा दिखता है, इट इज कॉल्ड एज देयरफॉर पेमेंट टिश्यू। अब इसका फंक्शन क्या है,
ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फिल्ट्रेशन करता है, सिक्रेशन करता है, जो कि ऑलरेडी हमने बताया था। और जनरली ये कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल्स, जो हमारा खून की नलियाँ जो होती है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है एक तरीके से ब्लड वेसल्स जो आपके ब्लड को कैरी करता है, और एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि आपके ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, जैसे ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा पहले 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में। तो ये सब में जो टिश्यूज होते हैं ना, ये होते हैं हमारे स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? तो ये सबसे पहला टाइप का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें जो कि हमारा दूसरा टाइप का एपिथेलियल टिश्यू, जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू नाम से पता चल जाएगा कि इसका जो सेल का शेप जो होता है वो कैसा होगा? क्यूबॉइडल शेप का, जैसे कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में, क्यूब जैसा होता है ना, क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइडल शेप होता है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का पोर्शन, स्पेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो भी एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन करने में और सिक्रीशन करने में, यानी कि कोई चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर सिक्रीट कर रहा है, इसका फंक्शन यही होता है। और जनरली कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज जनरली प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है ना, आपका पैनक्रियास जो होता है, तो उसमें जो पैनक्रियाटिक डक्ट रहता है, जो कि आपका पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, उसको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कराने में हेल्प करता है। साथ ही में सलाइवरी डक्ट, यानी कि जो आपका सलाइवा सिक्रीट कराता है, उसमें भी प्रेजेंट रहता है। साथ ही में पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, और डीसीटी, ठीक है ना, तो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो कि हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहता है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर भी ये जो पर्टिकुलर पोर्शन मैंने बोला, पीसीटी और डीसीटी, इसमें प्रेजेंट रहता है आपका कौन सा टाइप का टिश्यू? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ये प्रेजेंट रहता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करें, तीसरा टाइप का हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। तो ये क्या होता है? नाम से पता चल जाएगा कि इनका जो सेल का स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, और पिलर जैसे दिखते हैं। जैसे आपके घरों में पिलर होते हैं ना, तो पिलर जैसा शेप होता है। डायग्राम में भी मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया कि अलग अलग शेप में आपको दिख रहा होगा, पिलर जैसे, खड़े खड़े कॉलम जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर उसके प्रेजेंट है। न्यूक्लियस थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा राउंड नहीं है, स्पेरिकल नहीं है, ओवल शेप का है न्यूक्लियस। और प्रेजेंट कहाँ रहता है? इट इज इन द लोअर पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है। आप देख भी पा रहे हो डायग्राम में, तो जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ओवल शेप का ये वाला पार्ट दिख रहा है, येलो का नखा नीचे, तो नीचे की तरफ यहाँ पे उसका जो सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहता है। फंक्शन यही है अगेन, दैट इज सिक्रीशन करवाना, एब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। और कहाँ प्रेजेंट रहता है, कौन से ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहता है? तो इट इज जनरली प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। हमारा जो अतड़ियाँ होती है, यानी कि इंटेस्टाइन जो होता है, उसके अंदर की जो लाइनिंग्स होते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। गैल ब्लैडर, जो कि आपका एक तरीके से लीवर के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो आपका बाइल जूस सिक्रीट करवाता है, तो उसके अंदर भी प्रेजेंट रहता है। एंड मेनली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे भी वो प्रेजेंट रहता है। यानी कि इतने सारी चीज़ों में हमारा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है अगला टाइप का एपिथेलियम टिश्यू, जिसका नाम है सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो ये क्या होता है? इसमें जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली या तो क्यूबॉइडल हो सकते हैं, मतलब क्यूब जैसा शेप हो सकता है, या तो कॉलमनार हो सकते हैं, यानी कि कॉलम जैसा होता है, पिलर्स जैसे होते हैं, उसके जैसा शेप हो सकता है। और न्यूक्लियस अगेन इसमें क्या होते हैं? ओवल शेप में होते हैं। और कहाँ प्लेस होते हैं? एट द बेसल एंड ऑफ द सेल, यानी कि जो एंड होता है सेल का, नीचे की तरफ जहाँ पे बेस होता है, उसमें ये जो ओवल शेप के न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहते हैं। मेन फंक्शन क्या है अगेन इसका अगर बात करें, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स इनटू द ट्रेकिया। जो आपका ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया मतलब विंड पाइप, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो ना दोस्तों, अगर ऑक्सीजन ले रहे हो तो सबसे पहले वो आपके नोज के थ्रू लाइक फेरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स के बाद वो एक पाइप में जाता है, जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। एंड वो विंड पाइप को बोलते हैं ट्रेकिया। तो उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स या फिर कुछ भी लाइक धूल मिट्टी ना जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पे जो टिश्यू से बना रहता है वो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है, वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और उसको जाने नहीं देता है वहाँ से। एंड ऑल्सो पुश द ओवम थ्रू द ओविडक्ट। तो फीमेल्स में जो ओवम होता है, यानी कि एग जो होते हैं, ठीक है, दैट इज उनका जो गैमेट होता है, उसको यहाँ पे पुश करता है ओविडक्ट के पास, उसको पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये भी कौन करता है? सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वही करवाता है। और नॉर्मली और कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज फाउंड इन द नेजल कैविटी। हमारा जो नाक के अंदर का जो पोर्शन होता है ना, नोज का, नेजल चेंबर भी बोलते हैं, तो नेजल कैविटी भी बोलते हैं, वहाँ प्रेजेंट होता है। ट्रिकिया में प्रेजेंट होता है, जो कि लंग्स से कनेक्टेड रहता है। फिर ओविडक्ट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि फीमेल्स जो होते हैं ना ह्यूमन बींग के अंदर, या फिर कोई ऐसे एनिमल जो वर्टिब्रेटा कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें जो फीमेल में होते हैं ना ओविडक्ट, वो प्रेजेंट होता है। कैसे दिखता है?
यहाँ पे डायग्राम उसका मेंशन किया हुआ है। तो इस प्रकार का सेल का स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होता है जो आपस में जुड़े होते हैं, तो क्या बन जाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बन जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे जो कि है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम नाम से पता चल जाएगा कि ये जो टाइप के टिश्यूज होते हैं मेनली ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि द सेल्स में बी कॉलमनार इन शेप, यानी कि कॉलम जैसा दिखने में भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, क्यूब जैसा दिखने का, या फिर अगर बात करें पिरामिड जो शेप होता है, पिरामिडिकल शेप भी हो सकता है। और न्यूक्लियस की अगर बात करें, न्यूक्लियस इसमें लार्ज होता है एंड साथ ही में सिचुएटेड टुवर्ड्स द बेस, जो आपका नीचे की तरफ बेस होता है ना, वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करें कि जो ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्लैंड्स या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टीसेलुलर। तो दोनों ही केस में अगर आप देखोगे तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और मल्टीसेलुलर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और मल्टीसेलुलर ग्लैंड की अगर बात करें तो ये दो हिस्सों में क्लासिफाइड होता है। तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स जो होते हैं इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी, दैट इज एक होता है आपका डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना, जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होता है यानी कि पाइप प्रेजेंट होता है, डक्ट बियरिंग ग्लैंड है जिसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एक होता है डक्टलेस, यानी कि डक्ट नहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि पाइप प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे टाइप के ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अब ये जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनका सिक्रीशंस अलग अलग होता है। जैसे कि अगर बात करें कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है ना, ये अपना जो सिक्रीशंस यानी कि जो भी उसके अंदर से निकलता है जूस, सिक्रीशन जिसको बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलर साइट तक ही पहुंचाता है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, जिसके वजह से आपका थूक यानी कि सलाइवा जो है ऑटोमेटिकली निकलता है। तो ये किसी पाइप से निकल रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे डायरेक्टली ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हो स्वेट ग्लैंड्स जो होता है। फिर वही एंडोक्राइन की बात करें, ये अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली हमारे खून में भेज देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो डायरेक्टली उसमें ब्लड के थ्रू उसको भेजा जाता है ताकि वो हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचा सके। ठीक है, और बात करेंगे इसके फंक्शन की। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है इसका फंक्शन की अगर बात करें, ये आपका म्यूकस जो होता है ना उसको यहाँ पे सिक्रीट करता है ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हो, जैसे कि हमारा इनर पोर्शन था माउथ का या फिर ट्रेकिया का, उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये म्यूकस किससे बना होता है, यही टाइप के यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू से ही बना होता है, ताकि जब भी अपना सिक्रीशन करेगा म्यूकस का तो उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल जा रहा होगा तो वहीं पे चिपक जाएगा, यानी कि उसको अंदर तक जाने नहीं देगा। साथ ही में जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना अंदर की तरफ से, जो ट्रेकिया वगैरह होता है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि लुब्रिकेट करके रखता है ताकि आपको थोड़ा भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है यानी कि आपका जो स्टमक रीजन है, इंटेस्टाइन है, इसको भी क्लीन रखता है और इसको भी क्या करता है, लुब्रिकेटेड रखता है, और बहुत सारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को भी सिक्रीशन करने का काम करवाता है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है ना, स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉलमनार जैसा भी दिख रहा है, पिलर जैसा भी दिख रहा है, और एक तरीके से पिरामिडिकल शेप भी आपको नजर में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब नेक्स्ट टाइप की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम में एक और पांचवा टाइप आप बोल सकते हो, तो जो है सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। तो सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का टिश्यू है जिसके अंदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि कॉलम जैसा ही दिखने में है लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन इसमें हुआ रहता है। एंड इलोंगेटेड न्यूरो सेंसरी सेल, यानी कि एक तरीके से न्यूरो सेंसरी यानी कि न्यूरॉन्स को सेंस करने वाला सेल्स जो है इसमें प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन यही है, इट परसीव द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल स्टिमुला, यानी कि जो टच आपका मूवमेंट आपको पता चलता है ना, सेंस ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपको कोई छूता है दोस्तों तो आपको पता चलता है किसी ने टच किया, तो जो मूवमेंट हम लोग को पता चलता है, वो जो महसूस होता है ना, जो फीलिंग आता है हम लोग को, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, तो वो किस वजह से होता है, बिकॉज ये टिश्यूज सेंस करने का काम करता है। तो सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जनरली नोज में, ईयर में, आईज में, ये सब जगह प्रेजेंट रहता है, सो दैट हम लोग को जो भी इंटरनल फीलिंग है, जो भी लाइक एक्सटर्नल टच वगैरह होता है, स्टिमुलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग को महसूस हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका डायग्राम है जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉलम जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफाइड हुआ है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे जो कि हमारा आखिरी टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल सेल है जिसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। तो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज की अगर बात करें, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये जो एपिथेलियम टिश्यू के होते हैं, ये मियोटिकली डिवाइड होता है। जैसे कि आपको पता है सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, एक तो माइटोसिस के थ्रू होता है और एक मियोसिस के थ्रू होता है। तो ये जो है वो मियोसिस के थ्रू हो रहा है, यानी कि मियोटिकली प्रोड्यूस होता है, और ऑब्वियसली हाफ प्लाइड गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि हैप्लॉइड गैमेट जो है प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल बात करें कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि आपके किडनी में अगेन प्रेजेंट होता है, उसके जो लाइनिंग्स होते हैं अंदर के, ये सभी चीज़ जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। और ओवरी जो होता है, फीमेल का गैमेट जो होता है ओवरी, ठीक है, उसके अंदर भी जो इनर लाइनिंग होते हैं वो भी इसी टाइप के टिश्यूज से बने हुए होते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, थैंक यू
सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आज हम लोग ने मोस्टली टिश्यूज़ क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ये डिस्कस कर लिया। एंड टिश्यू के अंदर सबसे पहला जो था हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का सबसे पहला टाइप जो था वो हमने कवर कर लिया। एक और लेक्चर लेकर आ जाएंगे, बहुत सारा टॉपिक्स अभी बाकी है कवर करना दोस्तों। तो आगे आने वाला जो लेक्चर होगा दोस्तों उसमें हम लोग और भी ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, नेक्स्ट लेक्चर जल्द से जल्द लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।